हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आनंद ओझा एंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन। एंड आप सबका प्यार मिलता रहे हमें। इस हमारा चैनल आप सभी से चलता है और आप ही सब हमारे लिए सब कुछ हैं। एंड चलिए हम अपने ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने स्टडी की तरफ चलते हैं। और हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन है परमाणु की खोज। ये फिज़िक्स से संबंधित जो फिज़िक्स के खोज करता है, जैसे न्यूटन व गैलीलियो, इन्होंने जो खोज की थी उससे रिलेटेड हम आपको कुछ टॉपिक की क्वेश्चन बता देते हैं जो खोज करता है। जैसे परमाणु की खोज किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन। तो इन सब से क्या होगा कि आपका जो फिज़िक्स है उससे बहुत मजबूती आती है। ऐसा क्वेश्चन जैसे हमारे कई सेशन एसएससी के वो पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए हम सोचें कि आप सबको एक बार रिवीजन करवा दें। ऐसे तो बहुत यूट्यूब पे चैनल हैं कि आप सभी को बताएंगे ये है वो है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित आता है। सो प्लीज़ वॉच एंड चलिए स्टडी नोट बनाते रहिएगा आप सभी, तभी अच्छे से आप पढ़ सकेंगे। चलिए, परमाणु की खोज किसने की थी? हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी मार्कोनी, या ऑप्शन सी फैराडे, या ऑप्शन डी मैक्स प्लांक। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने परमाणु की ही खोज की थी। और ये बहुत ही प्रसिद्ध एक वो है साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1808 ईस्वी में इस परमाणु की खोज की थी। और बहुत ही परमाणु से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं। परमाणु तो एटम समझते ही होंगे आप लोग। इसकी खोज 1808 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु संरचना का आविष्कार, तो जो परमाणु होता है उसकी संरचना का आविष्कार किसने किया था? परमाणु की संरचना का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है ए माइकल फैराडे, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी हेनरी बेकरल, या ऑप्शन डी नील बोहर एंड रदरफोर्ड। तो इसका सही ऑप्शन है नील बोहर एंड रदरफोर्ड, क्योंकि ऑप्शन डी सही है। नील बोहर और एंड रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर परमाणु की संरचना का 1913 ईस्वी में, ये याद कर लीजिएगा, सन 1913 ईस्वी में खोज की थी। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गति विषयक नियम के वैज्ञानिक कौन है या खोजकर्ता? समझ लीजिए, गति का नियम किसने दिया था, द मोशन। आपके ऑप्शन मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी कूलॉम, या ऑप्शन सी जेनिफर, या ऑप्शन डी न्यूटन। तो यह हमारा जो सही ऑप्शन है, गति के लिए न्यूटन ने अपना पहला नियम पारित किया था। न्यूटन ने गति के लिए, इन्होंने 3 में से गति नियम बताए थे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता के वैज्ञानिक कौन है? रेडियो एक्टिवता तो आप जानते ही होंगे। चलिए हम इसके लिए अलग एक सेशन बना देंगे रेडियो एक्टिवता का, जिसमें आपको हम कई बेहतर तरीके से रेडियो एक्टिवता समझा देंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेडियो एक्टिवता। इसके खोजकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन बी हेनरी बेकरल, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेनरी बेकरल, जिन्होंने रेडियो एक्टिवता का 1896 ईस्वी में खोज किया था। हेनरी बेकरल, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। और ये 1896 ईस्वी में इसका खोज किए थे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोग बहुत ही अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। हमारी यही दुआ है कि आप लोग अच्छे से अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन याद करें। आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो हमें और अच्छा आप अगले पेपर के लिए तैयारी कर सकेंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियम का नाम सुना है? रेडियम के वैज्ञानिक कौन है?
रेडियम के वैज्ञानिक का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है माइकल फैराडे, ऑप्शन बी एनरिको फर्मी, ऑप्शन सी आर्किमिडीज या ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। इन्होंने 1898 ईस्वी में रेडियम के खोज की थी, 1898 ईस्वी में। सो दैट द पॉइंट। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आपका ज़्यादा हम समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें हमारे सेशन से, हमारे चाहे जिस तरीके से आप पढ़ें, सिर्फ पढ़ना है आपको, और किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। हम और अधिक वीडियो लाएंगे आप सभी के लिए और अच्छे से अच्छी तैयारी कराएंगे आपकी। चलिए, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित हुआ था? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी जे निप्से और ऑप्शन सी मैक्स प्लैंक या ऑप्शन डी फैराडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने 1905 ईस्वी में सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, 1905 ईस्वी में। आप सभी तो आइंस्टीन को जानते ही होंगे, ये बहुत बड़े ही खोजकर्ता थे। इन्होंने 99 बार असफल रहे थे खोज करने में, और उसके बाद जब ये चमके तो चमकते ही रह गए, मतलब कि बहुत ही विस्तार हुआ इनका। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हम ज़्यादा इस सब पे ज़्यादा विचार ना करते हुए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के वैज्ञानिक कौन हैं? कूलम, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी माइकल फैराडे या ऑप्शन डी मेंडली। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के वैज्ञानिक कौन हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन से हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय ऑप्शन प्रेरण का माइकल फैराडे, ऑप्शन सी, जो कि 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, माइकल फैराडे ने। सो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और सबसे मूल चीज़ जो है वो है 1831, ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है चाहे जो भी हो। चलिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रमन प्रभाव के वैज्ञानिक कौन हैं? तो इनका तो सबसे सिंपल चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए, रमन प्रभाव। ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी जॉन कार्वर्ड, ऑप्शन सी एनरिको फर्मी या ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो इसका सब जो सही आंसर है वो है सीवी रमन ने ही रमन प्रभाव के बारे में बताया था, और इन्होंने इसका 1928 ईस्वी में यह चीज़ बताया था, रमन प्रभाव। चलिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है? जो एक्स किरणें होती हैं, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। थोड़ा हम छोटा कर देते हैं क्वेश्चन, मतलब पेज प्रिंटिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। एक्स किरणों की खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन है ओम, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी मार्कोनी या ऑप्शन डी विलियम रॉन्टन। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है विलियम रॉन्टन ने ही एक्स किरणों की खोज की थी, ऑप्शन डी। और यह 1895 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ये ज़रूर याद करिएगा, 1895। चलिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए। ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे, क्वांटम संख्याएं पढ़े होंगे, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने सोचा कि आप सभी को एक बार रिवीजन करवा दें। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम जानते हैं, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं।
क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। एक होता है स्पिन क्वांटम संख्या, दूसरा अज़ीमुथल, तीसरा चुंबकीय और चौथा चुंबकीय। तो यह 4 प्रकार के होते हैं क्वांटम संख्याएं, जिसको आपके ऑप्शन है मेंडलीव ने, ऑप्शन बी मैक्स प्लैंक ने, ऑप्शन सी एडिसन ने और ऑप्शन डी कार्वट ने। तो इसका जो सही आंसर है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, आप लोग जानते ही होंगे। और इसकी खोज इन्होंने नहीं, ये गलत हो गया। इसके लिए मैक्स प्लांक जो थे ये 1900 ईस्वी में, क्वांटम सिद्धांत अलग है और क्वांटम संख्याएं अलग हैं। क्वांटम सिद्धांत 1900 में यह मैक्स प्लैंक ने बताया था इसके लिए क्वांटम सिद्धांत के बारे में। 1919 ईस्वी में, ये जरूर याद करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हमने यह वीडियो बनाया था एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, देखते रहिए। चलिए आज की वीडियो में हम चाहते हैं कि यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।